नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, हमारा अध्याय चल रहा है कक्षा 8 का गणित, अध्याय नंबर 11 है और अध्याय का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो सीधा समानुपात हम कर चुके हैं प्रश्नावली 11.1 में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, वो भी देखना बहुत जरूरी है। आज हम इंट्रोडक्शन सेक्शन करेंगे, यानी कि पाठ का परिचय करेंगे प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूले बनते हैं, इसके क्या नियम है, उनके बारे में हम आज पूरा ये सेक्शन करेंगे। जो हमारी वीडियो होने वाली है यानी कि 10 से 15 मिनट की, और उसको आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद आपको प्रश्नावली करने में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो साथियों, प्रतिलोम समानुपात होता है कि यानी कि जब दो राशियां हमारे पास होती हैं तो उनमें क्या होता है, एक राशि के बढ़ने पे दूसरी राशि क्या घटती है, या दूसरी राशि के बढ़ने पे पहली वाली राशि क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उसको हम प्रतिलोम समानुपात बोलते हैं। ठीक है। अब ये राशियां क्या होती हैं, कहां से आती हैं, कौन दो राशियां हैं, क्या हमारे पास अचर पद है, उसके बारे में हम इस टेबल की हेल्प लेंगे। एक सारणी मैंने यहाँ पे बना दी है। तो दोस्तों सोचो, अगर हमारे पास 100 रुपया हो, घर से हमको 100 रुपया दिया गया हो, 100 रुपये दिया गया हो, आपको कहेंगे लो बेटा 100 रुपये ले जाओ और आप कुछ भी खा लेना। फिर आपके मन में आया कि भैया चलो चॉकलेट खा लेते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास रुपये कुल थे 100 रुपये। चॉकलेटों का मूल्य क्या है, अगर 5 रुपए की चॉकलेट हम खरीदते हैं ना, तो 100 रुपए के हम 20 चॉकलेट ले सकते हैं, क्योंकि 20 पंजे 100। और अगर हम एक चॉकलेट का मूल्य अगर 10 रुपया हो, तो 100 रुपया से हम 10 चॉकलेट खरीद सकते हैं। तो 10 10 की क्या हो जाएगा 100, क्योंकि हमारे पास रुपया तो 100 ही है। और अगर हम 20 रुपए वाली चॉकलेट खरीदते हैं तो हम केवल 5 चॉकलेट ही खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा क्या है 100 है मेरे दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चॉकलेटों का जो मूल्य है उसको अगर हम वेरिएबल में समझते हैं, यानी कि चर पदों में समझते हैं, तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट का मूल्य x मान लिया है और चॉकलेटों की संख्या मैंने y मान लिया है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई में समझते हैं कि ये क्या नियम बनता है इसके, उसके बाद हम इन नंबर्स के बारे में यानी कि इन संख्याओं से समझेंगे, दोनों से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इनमें क्या रिलेशन होता है, मान के चलो कि चॉकलेट का जो मूल्य है वो एक्स है, तो ये नहीं कि ये भी एक्स का मान होगा, ये भी एक्स का मान होगा, ये भी एक्स का मान होगा। यहाँ पे एक्स का मान 5 है, यहाँ पे एक्स का मान 10 है, यहाँ पे एक्स का मान 20 है। ये चॉकलेटों की जो संख्या आएगी ये y मान लिया मैंने, तो यहाँ पे y का मान 20 है, यहाँ पे y का मान 10 है और यहाँ पे y का मान 15 है। अब आप एक चीज का नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास दो राशियां क्या क्या होगी दोस्तों, एक तो चॉकलेटों का मूल्य हो गया, दूसरा चॉकलेटों की संख्या हो गई। ये है हमारी दो राशियां जिनको मैंने x और y से डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि अगर चॉकलेटों का मूल्य बढ़ रहा है, पहले 5 रुपया था, उसके बाद 10 रुपये हो गया, उसके बाद 20 रुपये हो गया, तो हमारे पास चॉकलेटों की संख्या कम हो रही है। इधर मूल्य बढ़ रहा है तो इधर चॉकलेटों की संख्या कम हो रही है। पहले 5 रुपए की 20 आ रही थी, 10 रुपए की 10 आ रही है और 20 रुपए की 5 आ रही है, मतलब इधर हमारी संख्या कम हो रही है। इधर मूल्य बढ़ रहा है, इधर संख्या कम हो रही है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिलोम। अब ये समानुपात है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन इसी को प्रतिलोम बोलेंगे, यानी कि ये उल्टा हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, एक राशि बढ़ रही है दूसरी राशि घट रही है। अब देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, इनका क्या रिलेशन होता है, तो भैया जो ये x है ना, ये x प्रतिलोम, यानी कि x प्रतिलोम लिख सकते हैं हम y को, इसको ऐसा लिखा जाता है दोस्तों। देखो हमने सीधा समानुपात में क्या लिखा था कि x अनुक्रमानुपाती हमने y लिखा था, या x समानुपात y लिखा था, इसको समझ में आ गया। उसके बाद हमने इसको बराबर करने के लिए क्या करा था कि x बराबर y और y के साथ एक अचर संख्या से हमने क्या करी थी, इसकी गुणा करी थी, क्योंकि हमको इस साइन को क्या करना पड़ता है, बराबर में लेके आना पड़ता है। ये अनुक्रमानुपाती बोला था हमने इसमें सीधा समानुपात में, तब जाके हमारा जो k आया था दोस्तों, k आया था x बटे y। तो सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात में हमारी ये संख्याएं किसमें आई थी, बट्टे में आई थी ना, यानी कि अनुपात में आया था 5/20, 10/10, 20/5। लेकिन यहाँ पे इसका ये उल्टा हो रहा है प्रतिलोम समानुपात में दोस्तों। अगर हमको इसको बराबर लेके आना है, पहले तो इसको समझ लो। तो बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर 1/y तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे हम एक अचर संख्या से इसको गुणा करेंगे, और अभी बताएंगे अचर संख्या क्या होती है, इसी में बताएंगे हम दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब हमको इस k का मान निकालना है दोस्तों।
तो इस k का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखो, जो ये y इसके बट्टे में है, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x के साथ गुणे में आ जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास x गुणेंगे y, जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, इसका मतलब मल्टीपल समझ लो, और अब बराबर a की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k ही हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो आप देखते हैं कि प्रतिलोम समानुपात में जो हमारा अचर संख्या है, जो k आया, वो यानी कि x गुणा गया y में आया। कहने का मतलब है कि हमको अब इनको गुणा करना है। अगर हमको क्या निकालना है, प्रतिलोम समानुपात निकालना है, तो ये अगर बराबर होते हैं तो इनका गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझो मेरे दोस्तों, क्या इसको मैं नंबर से मैं बताता हूँ, इसमें बताता हूँ, नंबर से मैं बताता हूँ, तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास दो राशियां, तो आपको पता चल गई हमारे पास दो राशियां, एक तो चॉकलेटों का मूल्य है और एक चॉकलेटों की संख्या है। तो ये दो राशियां तो आपकी समझ में आ गई है, इनका ये मूल्य है और ये संख्या है, तो ये तो एक्स वाई में है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक अचर संख्या है हमारे पास k, यानी कि जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, जिसका मान नहीं बदलता है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि इसमें k का मान क्या होगा? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे k का मान होगा हमारे पास 100, क्योंकि 100 बदल नहीं रहा है, हमको 100 रुपए के ही चॉकलेट खरीदने हैं। चाहे वो चॉकलेट कम मूल्य के होंगे तो ज्यादा आएंगे, और उनका मूल्य जो है कि ज्यादा होगा तो चॉकलेट हमारे पास कम आएंगे। घट बढ़ क्या रहा है, चॉकलेटों का मूल्य और चॉकलेटों की संख्या, लेकिन हमारे पास जो ये रुपया है, जो ये 100 रुपये है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम महंगी चॉकलेट लाओ या सस्ती चॉकलेट लाओ, बस फर्क पड़ रहा है तो हमारे पास इनकी महंगी सस्ती में और 100 रुपए में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे इस प्रश्न में, इस सारणी में जो k का मान है वो 100 है, 100 नहीं बदल रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स वाई है हमारे पास, ये एक्स वाई का गुणा करेंगे तो ये k आना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम इसकी गुणा करें तो हमको ये 100 मिलना चाहिए। यहाँ पे ये k है, k का मान यहाँ पे 100 है, ये x है, ये y है, तो हमारे पास दो राशियां ये है, घट बढ़ रही हैं। यहाँ पे k का मान स्थिर है, k का मान स्थिर होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का मान क्या है, पहले इस वाले से ले लेंगे। यहाँ पे देखो x का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 है। क्या नियम आया हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है। y क्या है हमारे पास, यहाँ पे y है हमारे पास 20, इस वाले के लिए, इस सारणी के लिए। और ये बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, k होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, k यहाँ पे क्या है, 100 है, तो यानी कि ये बराबर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। इस बराबर का मतलब क्या है, इसका मान और इसका मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये 20 गुणा गया 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100, और 100 बराबर क्या हो गया, 100। तो यानी कि हो गया ना हमारा प्रूफ, ये मल्टीप्लाई करके k के बराबर आ गया ना। अब आप इसको कर ले, तो इसमें एक्स वाई का मान इसमें रखो, चाहे एक्स वाई का मान इसमें रखो, ये k के बराबर ही आएंगे। देख लो, देखो यहाँ पे x2 मान लो, इसको ये x1 मान लो, ये x2 मान लो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे x2 का मान क्या है हमारे पास 10 गुणे गया, इस नियम से करेंगे। यहाँ पे y2 का मान भी क्या है हमारे पास 10, और ये बराबर आना चाहिए k, और k क्या है हमारे पास 100। तो 10 10 की क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 बराबर क्या हो जाएगा 100। तो ये प्रूव हो रहा नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो के कह रहा हूं मैं, तो के का मतलब ये होता है जो स्थिर रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो इसमें परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, समझ में आया मेरे दोस्तों? चलिए, एक नियम तो ये है, ये आपको याद रखना है कि अगर हमको प्रतिलोम समानुपात निकालना है तो ये जो राशियां होगी जो घट बढ़ रही हैं, ये गुणे में होंगी, मल्टीप्लाई में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ और समझते हैं इसमें। चलिए साथियों, एक और देखते हैं इसमें कि इसमें और क्या क्या बदलाव होते हैं। तो देखो हमारे पास चॉकलेटों का जो मूल्य है वो किस रेशियो में बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये 5:10 मान के चल लो, इस रेशियो में ये बढ़ रहे हैं। इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूने क्या हो जाएगा, ये 10, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूने 10, 1:2 के अनुपात में ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चॉकलेटों की संख्या है ये किस अनुपात में घट रही है, ये कम हो रही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 20:10 मान के चल लो, इस 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 2 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसमें क्या आप कुछ गौर कर रहे हैं? गौर करने वाली बात ये है कि इसका जो अनुपात है मूल्य का, वो 1:2 के हिसाब से बढ़ रहा है, और जो चॉकलेटों की संख्या है 2:1 के हिसाब से घट रहा है। मतलब ये इसका उल्टा हो रहा है मेरे दोस्तों, 1:2, 2:1, तो ये इसका उल्टा नहीं हो रहा है। तो इसी को तो प्रतिलोम बोलेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चॉकलेटों का मूल्य का जो अनुपात है वो चॉकलेटों की संख्या के अनुपात का प्रतिलोम है या व्युत्क्रमानुपाती है।
तो देखो दोस्तों, इसको हम व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। जो ये साइन है यहाँ पे क्या, इस साइन को क्या बोलते हैं हम, इसको ध्यान रखना, व्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं। समझ में आया? अब दोस्तों लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात, कि हमने सब कुछ बता तो दिया आपको, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं बताया, सूत्र नहीं बताया कि इसको हल कैसे करना है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मान के चल लो ये x की वैल्यू है, तो इसका मान हम x1 मान लेते हैं। ध्यान से देखो, इसको हम क्या मान लेते हैं, x1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x3, और इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे y1, इसको मान लेते हैं दोस्तों y2 और इसको मान लेते हैं y3। देखो मैंने एक ही सारणी से आपको समझा दिया, हमारे पास प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। तो अब फॉर्मूला क्या बनता है, देखो मैंने क्या कहा, ये मल्टीप्लाई में होता है, एक्स वाई किस में होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि x1 गुणे गया ये y1, ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 गुणे गया y2 हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, x3 गुणे गया y3 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले से, इसी सूत्र से हमको करना है प्रश्नावली 11.2 को हल। तो हमारा फॉर्मूला ये बन के आ गया, और इनका जो ये गुणनफल होता है ये अचर रहता है। अभी निकाला था ना हमने, इन दोनों का गुणा कितना आया, 100 के बराबर अचर, इन दोनों का गुणा भी 100, इन दोनों का गुणा भी 100। इसीलिए हमने जो है कि x1 गुणा गया y1 बराबर x2 गुणा गया y2 बराबर x3 गुणा गया y3 कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि इनका गुणनफल अचर रहता है। इनकी गुणा करी तो 100 आया, इनकी गुणा करा तो 100 आया, इनका भी गुणा 100 आया, यानी कि अचर आया जिसका मान नहीं बदला। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन थोड़ा सा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 11.2 के प्रश्नों को।